अंधा सूर्योदयं यथा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजीवन धरे धनुष भगत विपति भंजन सुखदायी कंसुता जग जननी अतिशय प्रिया करुणा ताते पर कमल मना तु कृपा सुना बिना राम जसु जस पवन कुमार अलबन पावक ज्ञान धना जसु हृदय सुअग बसहु राम सरचप धरो सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी बोले गुरुदेव भगवान की श्याम रामचंद्र की मुद मंगल विषय समर समपस्थित भक्तगण सर्वप्रथम मैं इस गांव के निवासियों को आशीर्वाद देता हूँ जिन लोगों के सौजन्य से यह राम कथा इस पावन भूमि पर मुझे कहने का अवसर प्राप्त हुआ। सामने से मैंने कर लिया है जो हम कहने को ऊपर से इस राम कथा के लिए आलोचन ना आया था कहाँ मैं तमाम देवी देवता सारे मोल लिया वो तथा समस्त भक्त हमारा बात है ना उन्हें घुमाए बॉल इस राम कथा में सम्मिलित होने का निमंत्रण देता हूँ। पैदल करे भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ सभी लोग जन्म लेते ही कुछ न कुछ यहाँ हो संभाला कि कोई न कोई धर्म हो मान लेता है और उस पर चलने लगता है।
कोई पानी का पूजा करता है, कोई पाथर का पूजा करता है, कोई वृक्ष का पूजा करता है, कोई सूर्य का पूजा करता है, तो कोई चांद की पूजा करता है, कोई समुद्र का पूजा करता है, कोई पशु का पूजा करता है, कोई पक्षी की पूजा करता है। सृष्टि में दिखाई पड़ने वाले जो भी चीज उसके नेत्र पे सामने आती है सबकी तो पूजा करती है। एक पूजा वो नहीं करता जो वास्तव में शरीर है, जिसकी पूजा से गर्भवास की असह्य यातना छूटने वाला है, उसकी पूजा न तो ये जानता है और न करता है। धर्म के लिए शास्त्र में मात्र 3 चौपाई भगवान श्री ने दिया है। पहला है कि है धर्म दूषर अरे सत्य समान आगम निगम पुराण बताना। दूसरी चौपाई है कि धर्म वो दो नहीं हो सकता। अगर धर्म कोई दो कहता है तो निश्चित है कि वो किसी रूढ़ी को पार रखा। धर्म वो दूसरा हो ही नहीं सकता। माना दीप धर्म के लिए जो तीसरी चौपाई बाबा जी ने दिया उसके लिए कहा गया कि सत्य के समान संसार में दूसरा कोई जगह नहीं है। वेद पुराण शास्त्र सबों ने इसकी पूरी प्रशंसा की। तो प्रश्न उठता है कि सत्य है क्या? जब व्यक्ति को सबसे बड़ा झूठ बोलना होता है तो सबसे पहले वो सत्य की दुहाई देता है। मैं सत्य कहता हूँ, लेकिन सत्य के पीछे सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा रिश्क और सबसे बड़ा राग लगाया जाता है। वास्तव में सत्य के लिए जो धर्म में सत्य की परिभाषा को परिभाषित किया गया उसके लिए गीता कहती है अर्जुन माम तत्तु कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। ब्रह्मा और ब्रह्मा के जन्माए हुए बनाए हुए समस्त सृष्टि नश्वर विनाशी है और नहीं तो कल उसका नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि जिस ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया वो
कोई आने और जाने के घेरा में, तो आप ही बताइए कि नश्वर की पूजा करना, नश्वर की पूजा करने से आप शाश्वत परमात्मा को कैसे पाएंगे? सत्य एकमात्र शाश्वत है और ये सारा जगत ब्रह्मा से लेकर यावत मात्र सृष्टि नश्वर है। तो नश्वर की पूजा करने वाला निश्चित है कि नश्वर होगा, शाश्वत की पूजा करने वाला शाश्वत। तब आप कहेंगे कि तो आखिर वो शाश्वत है क्या? उस शाश्वत की परिभाषा को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया गया। गीता कहती है कि वो शाश्वत क्या है? इसी बिहार के मैं भी पढ़ा था एक दिन, मास्टर पढ़ाया करता था कि जितनी भी चीजें इन आंखों से दिखाई पड़ता है, मन से दिल करता है, कान से सुनाई पड़ते हैं, वो सब संज्ञा नाम है। और जो न संज्ञा है, उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए उस आत्मा की संग करना ही एकमात्र धर्म है। इसके सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसके सिवा जो कुछ भी मनुष्य करता है, प्रतिदिन तीर्थ करता है, व्रत करता है, स्नान करता है, कोई बारी सफाई है, न कि कोई धर्म। धर्म तो एकमात्र आत्मा का संग ही एकमात्र धर्म है। आत्मा ही एकमात्र सत्य है, इसी का संग करना ही एकमात्र धर्म है। दूसरी चौपाई में कहते हैं एक धर्म एक घर में निवास करता है, लेकिन दुख की बात है कि हम और हमारा पति दोनों एक ही कोठरी में निवास करते हैं, प्रतिदिन प्रति रात हर क्षण। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि न तो मैं कभी अपने पति को जगाने का कोशिश किया और न तो हमारा पति हमारी तरफ कभी ताका। हमसे बोला यही हमारा दुर्भाग्य, अपने पति को जगाना ही एकमात्र साधन है। अगर उस साधन को आप नहीं जानते हैं तो आप कोई व्रत, कोई त्योहार, कोई धर्म, कोई पूजा आपका कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए पति कौन? एकमात्र परमात्मा, और उसी परमात्मा का अंश वो पति कोई मंदिर में नहीं रहता। वो पति हम सब के हृदय में रहता है। वो रात दिन सोचता है कि हमारी स्त्री, हमारा भक्त हमसे कब मिले। हमसे मिलने के लिए वो सदा बात जोड़ता रहता है, लेकिन हमने एक नया पति बना लिया। वो पति है प्रकृति। गोस्वामी जी ने पत्रिका में कहते हैं कि है ज्यों जुबती अनाभावती प्रसवती दारुण दुख रूपले अरे होइया अनुकूल दिशा लगन बीता है। उस लगन में एक युवती की शादी हुई। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल गए। कुछ ही समय पश्चात
उसके घर में बच्चा रह गया, समय निकल गए, अरे हम तो फिसल गए, 9 महीने बीत गए। जब उस लड़की को बच्चा देने का आवेदन हुआ तो वो लड़की दुख के मारे छटपटाने लगे कष्ट से। कोई कष्ट के निवारण के लिए अपनी सास के पास गई, अपनी जेठानी के पास गई, अपनी ननद के पास गई। सबों ने उसको डांट के फटकार के भगा दिया। लगता है कि किसी को बच्चा होने वाला है, हमको भी बच्चा हुआ है, ये नखरा कर रही है। जब उस लड़की ने सोचा देखा तो उस पति के पास गई जिस पति की वजह से आज उसको इतना बड़ा दर्द हो रहा था, प्राण जाने की बारी आ गई थी। तो पति ने मुस्कुरा करके चल दिया। सोचा लड़का कोई उसके कष्ट में सहायता नहीं दिया। तब वो लड़की ने सोचा ये संसार वाले केवल हमारे दामन के लुटेरे, ये कोई मदद करने वाले नहीं है, ये तो केवल हमारी सुंदरता को लूटने वाले हैं। तब उस लड़की को इस संसार से बिलखती हुई और उन्हें थूक फेंक दिया इस समान पर, और याद किया उस भगवान को, याद किया उस परमात्मा को, याद किया उस सच्चे पति को। आकर के प्रभु आज हमारे प्राण बचा लो, अब ऐसी कार्य कभी न करो। यहाँ हर ओर से मन सिमट करके उस लड़की की उस एक पति ने जाकर के लगा, वो दोनों उसके समीप आ गए, उसके दर्द से बचा कर गया। कुछ देर तक वो उसका रही, कुछ देर में उसको सुनाई पड़ा कि लड़का हुआ। उसके होठ पर मुस्कान आ गए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन बीता, सच्ची हो गई। घर की स्त्रियां उसको नहा धोआ करके सही लग रही है। 12 दिन पर बरी हो गया, उसको बहुत सुंदर तेल गुलाल लगा कर और फिर वो लड़की अपने ओठ में लिपस्टिक लगाया, वो खूब सुंदर गुलाल से सवार लिया अपने को और उसी दुष्ट पति को फिर जाने लगी जिस पति से उसकी ये दशा। ये टूट ठीक है, यही हाल हमारी और तुम्हारी है। न जाने 84 लाख योनियों में इस पति ने हमको अजहा करके और गर्भवास की असह्य यातना झेलवाया। मनुष्य अपने कर्मों के भाग का विधाता अपने भाग्य संभालने के लिए मिला, लेकिन यहाँ पर आकर के फिर उसी दुष्ट पति से हम लोगों ने मित्रता करके नरक जाने की यात्रा प्रारंभ कर दिया। इसलिए मनुष्य योनि मात्र भजन के लिए मिला है, मानवता ही कर्तव्य है। ये शरीर की सजावट बनाओ तो मनुष्य को मिथ्या लगो सुतना प्रिय व्रता
Sekarang राम की पाठ करते किया पूरी रात की रामायण में राम था उद्धार पाठ दूसरी का राम था उद्धार पाठ के लड़का का नाम था ध्रुव। उद्धार पाठ पर दो रानियां थी, एक की नाम थी सोनी थी और एक की नाम थी सुरुचि। लेकिन सुरुचि देखने में बड़ी सुंदर थी, इसलिए राजा के साथ राज दरबार में सुरुचि छोटा बच्चा था, फुटबॉल खेलता था, शरीर में फुटबॉल की देखा राज सिंहासन पर अपनी माता का चरण बैठे हुए प्रेम में विभोर होकर के बालक दौड़ता हुआ जाता है और पिताजी की गोद में उछल कर इस बात को देख करके उसकी भी माता से पूछी क्रोध से गिर गई और सुशील चक्कर लगा बालक मुझे बदल दिया। इस गोद में बैठने के लिए तुम्हें मेरे उधर से जलना पड़ेगा। रोड के किनारे पे बिलखती अपनी माँ सुनीति के पास जाता है और सारा राजस्थान कहते सुनाता है कुछ देर के लिए तुम माता स्तब्ध रह जाती है, लेकिन फिर माँ कहती है अरे पुत्र तुमने मेरे गोद को लगा दिया, जरा विचार तो कर। कितने राजा महाराजा आए और इस गड्डी को छोड़कर चले। अरे रोना है तो उस गोद के लिए रो, उस गड्डी के लिए रो जिस गोद में एक बार बैठने के बाद फिर उतरना नहीं पड़ता। ये गोद जो पिता खुद मर जाने वाला है इसलिए उस परमात्मा का ध्यान कर जिसकी गोद में एक बार बैठ गया तो फिर कभी नहीं उतरेगा और तुम्हें गोद होगी। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा प्रदान करेगा कि इतिहास जिस तरह में मेरा नाम मान लीजिए। ये बात समझ नहीं आ रही और उस राजा को लात मारा और भगवान की खोज में निकल पड़ा। माता सुनीति ध्रुव को समझाते हुए कहती है कि पुत्र सुनो, जिस संसार के लिए तुम इतना परेशान है, इस धन के लिए, इस पुत्र के लिए, इस पति के लिए, ये सब नश्वर है। जिसके लिए तुम आया था उसके लिए तुमने कभी परेशान नहीं। और सत्य को, उस सत्य की परिभाषा को परिभाषित करते हुए माता सुनीति कहती है सुनो, महाराजा ब्राह्मण का चौथा बना गया। महाराजा ब्राह्मण के हृदय में देखा एक असंतोष, एक रिक्तता की अनुभूति ने उनके हृदय को व्यथित कर डाला, हृदय को विदीर्ण कर दिया। और महाराजा को यह निश्चित हुआ कि ये झूठे था, ये झूठी था और इस स्मृति के द्वारा कोई ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। महाराजा मानो तो तुम्हारा को तोड़ दिया, ज्ञानम धर्मम निज
धर्म नजर में गिरता हर व्यक्ति को धर्म का ज्ञान है, लेकिन धर्म के ज्ञान हुए भी उसी अपने जीवन में स्वीकार नहीं करता। क्या आप जानते हो कि प्राय जीवन पर दृष्टि डालना पाप है? कौन नहीं जानता है? हाथ उठाओ। क्या आप नहीं जानते हो कि प्राय संपत्ति का अपहरण करना पाप है? कितना बड़ा उदाहरण नहीं हो रहा है? क्या आप नहीं जानते? हम अगर द्वेष कर रहे हैं तो अपने परमात्मा से कर रहे हैं, अपने पति से कर रहे हैं। अरे आज होटल नगर के पास सती प्रस्ताव चीत अधिकार पता। बुद्धि से तो तुम सुन लिया कि वास्तव में बाबा जी जो कहते हैं वो सत्य है, लेकिन जो मन का तुम्हारा अभ्यास पड़ा हुआ है, झूठ बोलने का, गाली देने का, क्रोध करने का, चोरी करने का, झूठ बोलने का, वो छूटता नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसका अभ्यास कर गया है मुंह में अंगूठा डालने का, उसकी माँ एक चटकना मार के निकाल देती है, फिर वो अंगूठा डाल देता है। क्यों? इसलिए उसका अभ्यास पड़ा हुआ, ये अभ्यास जल्दी छूटता नहीं। हमारे कहने का अर्थ ये है कि वास्तव में जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा तब है जब धर्म की प्रतिष्ठा तुम्हारे मन में। अरे बसनीता मुनि सीधा समाजा प्रसाद। जब इतनी बात को मनु महाराज ने सुना, मनु महाराज तो आश्चर्यचकित हो गए। सोचा कि कहीं ऐसा न हो जाए कि मेरी जिंदगी भर की कमाई पर पानी न फिर जाए, कहीं यही वरदान, यही अमेंडमेंट भगवान हमारे लिए भी न कर दे। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहा महाराज आपको क्या मांगना बाकी रह गया? कहा महाराज कहे कि न कोई असबर मागी चरनाराई पर एव मस्तु कृपानी हे प्रभु, हमारे हृदय में तो तू सदा जिस प्रकार से पुत्र का विषय पिता को होता है, माँ को होता है, ईश्वर भी शरीर को बदल, ऐसा ही प्रेम तुम्हारे चरणों में सदा बना रहे। तुम्हारे बिना मैं एक क्षण न जी पाऊं, शुद्ध भी शरीर तो बदलती हुई। भले ये दुनिया वाला हमें मोड़ गए, लेकिन कोई बात नहीं, वो हमें पूर्ण बर्दाश्त है प्रभु। लेकिन मैं तुम्हारे पुत्र विषय प्रेम जो होता है, ये हमारे हृदय में बना है। हे प्रभु, हमारा जीवन जो तुम्हारे लिए जीरो, जैसे फनी के बिना सर्प नहीं जी सकता, मनी के बिना सर्प नहीं जी सकता, पानी के बिना मछली की जीवन अधूरा है, नहीं जी सकती। इसी प्रकार प्रभु तुम्हारे प्रेम के चरण में लिप्त हो गए, अर्थात मन हमेशा भजन का अर्थ है कि तुम दुनिया के किसी कोने में रहो, सुबह शाम अपने गुरु के दरबार में हाजिर हो और उनके स्वरूप को हृदय में पकड़ करके, जैसे मैंने तुमको बताया, ये भजन, इसी को मानस पूजा कहते हैं। जो शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ पूजा को जो भी अपने घर में, अपने हृदय में करेगा, तुम्हारा घर तुम्हारा हृदय, वो सदा शांति को प्राप्त, लोक में सुख और परलोक में शांति प्राप्त करेगा। बोलो भगवान की
बोलो, हम इतना बुढ़ा आदमी 72 वर्ष की उम्र में चिल्लाया, तुम लोग भी थोड़ा मुंह पवित्र तो कर लो। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं ये जग जाई देखत नयन चला जग जाई लख पूत सवालख लख पूत सवालख नाती लख पूत सवालख नाती सौलख पूत सवालख नाती तारावन घर दिया बाती तारावन घर दिया बाती बड़े भाग्य मानुष तन पावा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य शरीर, जिस मनुष्य शरीर में आकर के हमें आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो देवी देवता हमारे आपके शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। और अगर कोई प्रश्न करना चाहे तो मैं जहां टिका हुआ करके प्रश्न कर सकता है, जो भी शंका हो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ जितने देवी देवताओं की पूजा करते हो तुम्हारे शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा नर्तन पाई विषय मन देहि नर्तन पाई विषय मन देहि मन की सुधा ते सठ विसले मन की सुधा ते सठ विसले ही तनु कर फल विषयन भाई कर फल विषयन भाई। बहुत ढेर बच्चे हो गए, 8-9 गो बच्चे हो गए तो आप बड़े भाग्यमान हैं। अरे सुअर एक बार में 12 बच्चा पैदा करती है, भाग्यमान है। नर तन पाई नर तन पाई विषय मन देहि नर तन पाई विषय मन देहि मन की सुधा ते सठ विसले फल की सुधा ते सठ विसले बड़े भाग्य मानुष तन पावा बड़े भाग्य मानुष तन पावा दुर्लभ सदग्रंथ गावा दुर्लभ सदग्रंथ गावा। सबसे हंसी की बात तो यह है कि खुद चेतन होकर के जड़ पूजते हो, तुम हमेशा चैतन्य हो,
तुम्हारा राम चैतन्य है, उसका नाम है सतचित आनंद घन। वह हमेशा था, आज भी है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बैठ के देखिए प्रकाश, बैठ के। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हेलो हेलो हेलो। सदगुरु तेरा नाम है, स्वामी तेरा नाम है, सहारा हमारा, सहारा हमारा। स्वामी तेरा नाम है, सहारा हमारा, सहारा हमारा। स्वामी तेरा नाम है, सहारा हमारा, सहारा हमारा। सतगुरु तेरा नाम है, सहारा हमारा, सहारा हमारा। सतगुरु तेरा नाम है, सहारा हमारा, सहारा हमारा। अगर नबी का शरण सहारा, अगर नबी का शरण सहारा, होता कहाँ गुजारा। स्वामी तेरा नाम है, सहारा हमारा, सहारा हमारा। स्वामी तेरा नाम सहारा हमारा। सतगुरु तेरा नाम है, सहारा हमारा, सहारा हमारा। सतगुरु तेरा नाम है, सहारा हमारा, सहारा हमारा। अमर मोक्ष पददाता तुम तीनों के सहारे, अमर मोक्ष पददाता तुम तीनों के सहारे। अमर मोक्ष पददाता तुम तीनों के सहारे, अमर मोक्ष पददाता तुम तीनों के सहारे। करुणा के वो सागर भक्तों के रखवाले, भक्तों के रखवाले। अमर मोक्ष पददाता तुम तीनों के सहारे, करुणा के वो सागर भक्तों के रखवाले। अमर मोक्ष पददाता तुम तीनों के सहारे, करुणा के हो सागर भक्तों के रखवाले। नैया मेरी जगमग डोले, नैया मेरी जगमग डोले, देता नहीं किनारा। स्वामी तेरा नाम है, सहारा हमारा, सहारा हमारा, सहारा हमारा। सतगुरु तेरा नाम है, सहारा हमारा, सहारा हमारा। सतगुरु तेरा नाम है, सहारा हमारा, सहारा हमारा। पे अविनाशी हो घट घट के वासी, पुरातीत अविनाशी हो घट घट के वासी।
ओ घट के वासी बुलातीत अविनाशी हो घट घट के बासी द्वंदातीत अनंता प्रभु सब सुख के राशि 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 होगा नहीं निराश कभी भी होगा नहीं निराश कभी भी इसने तुम्हें पुकारा स्वामी तेरा नाम है सहारा हमारा सहारा हमारा स्वामी तेरा नाम है सहारा हमारा सहारा हमारा अगर न मिलता चरण तुम्हारा अगर न मिलता चरण तुम्हारा होगा कहाँ गुजारा स्वामी तेरा नाम है सहारा हमारा सहारा हमारा 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 छोड़ भरोसा सबका आया शरण तुम्हारी छोड़ भरोसा सबका आया शरण तिहारी छोड़ भरोसा सबका आया शरण तुम्हारी छोड़ भरोसा सबका आया शरण तिहारी दीन बंधुक हरता हम है दीन दुखारी दीन बंधु दुख हरता हम है दीन दुखारी छोड़ भरोसा सबका आया शरण तुम्हारी छोड़ भरोसा सबका आया शरण तिहारी दीन बंधुक हरता हम है दीन दुखारी दीन बंधु दुख हरता हम है दीन दुखारी बड़भागी है वही जगत में बड़भागी है वही जगत में इस पर हाथ तुम्हारा स्वामी तेरा नाम है सहारा हमारा सहारा हमारा स्वामी तेरा नाम है सहारा हमारा सहारा हमारा सतगुरु तेरा नाम है सहारा हमारा सहारा हमारा सद्गुरु तेरा नाम है सहारा हमारा सहारा हमारा अगर न मिलता शरण सहारा होता कहाँ गुजारा स्वामी तेरा नाम है सहारा हमारा सहारा हमारा स्वामी तेरा नाम है सहारा हमारा सहारा हमारा सहारा हमारा सहारा हमारा सहारा हमारा बोलिए गुरुदेव भगवान की गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं बनाने धन्य भक्तों को मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं बनाने धन्य भक्तों को मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं पढ़ाने पाठ सतपथ का पढ़ाने पाठ सतपथ का मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं पढ़ाने पाठ सतपथ का मेरे गुरुदेव आए हैं
मेरे गुरुदेव आए हैं। जगे जब पुण्य जन्मों के तो ऐसा वक्त आता है। जगे जब पुण्य जन्मों के तो ऐसा वक्त आता है। जगे जब पुण्य जन्मों के तो ऐसा वक्त आता है। जगे जब पुण्य जन्मों के तो ऐसा वक्त आता है। शरण साची है सद्गुरु की, ये झूठा जग का नाता है। शरण साची है सद्गुरु की, ये झूठा जग का नाता है। बहाने ज्ञान की गंगा मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। बहाने ज्ञान भक्तों को मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। पढ़ाने पाठ सतपथ का मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। पढ़ाने पाठ सतपथ का मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। अक्षर बंकुर ये नर्तन क्या पता कब छूट जाएगा। अक्षर बंकुर ये नर्तन क्या पता कब छूट जाएगा। तू खाली हाथ आया था, तू खाली हाथ जाएगा। तू खाली हाथ आया था, तू खाली हाथ जाएगा। दिखाने राग अमृत की मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। पढ़ाने पाठ सतपथ का मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। पढ़ाने पाठ सतों को मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। पढ़ाने धान्य भक्तों को मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। अबाधित अबाधित ज्ञान दिन कर सा दया करुणा के सागर जो। दयादित ज्ञान दिन कर सा दया करुणा के सागर जो। दया करुणा के सागर जो है। देते दान मुक्ति का भरम सारे मिटा कर जो। भरम सारे मिटा कर जो। सुदर्शन की लगन लागी मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। बनाने खान भक्तों को मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। पढ़ाने पाठ सतपथ का मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं। क्यों बढ़ाया लखन श्री राम से, जिनके
दूत है बली हनुमान से, जिनके दूत है बली हनुमान से, जिनके दूत है बली हनुमान से। अरे भाई न पहले जगाया, बैर क्यों बढ़ाया लखन श्री राम से, जिनके दूत है बली हनुमान से, जिनके दूत है बली हनुमान से। अरे भाई न पहले बजाया तू पैर क्यों बढ़ाया लखन श्री राम से, जिनके दूत है बली हनुमान से। उस सुरारी बाल को भुलाया, सबों का है सफाया श्री में। वो सुरारी गाल को बुलाया, सबों का है सफाया मेरे हनुमान से, जिनके दूत है बली हनुमान से, जिनके दूत है बली हनुमान से। अरे भाई न पहले जगाया तू पैर क्यों बढ़ाया लखन श्री राम से, जिनके दूत है बली हनुमान 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 से। काम रहा कौन वहाँ गई थी सुपंखा, नाक कान कटवा आई। काम रहा कौन वहाँ गई थी सुपंखा, नाक कान कटवाया। बदला भी अच्छा लिया भाई ने बहन का, शर्म नहीं तुमको आई। बदला भी अच्छा लिया भाई ने बहन का, शर्म नहीं तुझको आई। कचरा है उनकी नाई हो, तुमने जुटाई करी हरी पुताई श्री भगवान से, जिनके दूत है बली हनुमान से, जिनके दूत है बली हनुमान से। अरे तू पैर क्यों बढ़ाया लखन श्री राम से, जिनके दूत है बली हनुमान से, जिनके दूत है बली हनुमान से, जिनके दूत है बली हनुमान से। अब न बचेगी श्रीलंका ये नगरिया, कुंभकर्ण कहे बिलकाई। अब न बचेगी तेरी लंका ये नगरिया, कुंभकर्ण कहे बिलखाई। याद मोहे आई आज नारद की बचनिया, कह न सका तुमसे भाई। याद मोहे आई अब नारद की बचनिया, कह न सका तुमसे भाई। अभी तक कुछ भी गया है ना मानो मेरा कहना भी पुधारी, शरण चले जाओ सबों के जी बचाओ श्री राम जी के बाण से, जिनके दूत है बली हनुमान से, जिनके दूत है
हनुमान से। अरे भाई न पहले जगाया तू बैर क्यों बढ़ाया लखन श्री राम से। जिनके दूत है बलि हनुमान से, जिनके दूत है बलि हनुमान से, जिनके दूत है बलि हनुमान से। आप भरी अंक भेंटु मोहे भाई, मिलन आखिरी है अपना भेंटु मोहे भाई, मिलन आखिरी है अपना। अब भरी अंक भेंटु मोहे भाई, मिलन आखिरी है अपना। लोचन सुफल करऊं मैं जाई, न सर जीवन जग सपना। लोचन सुफल कराऊं मैं जाई, न सर जीवन जग सपना। जिनका गुण सुंदर उनका में पार कभी ना पावे से स्वामी। ये सन्मुख जाऊं दरस फल पाऊं चरित्र लीला धाम के। जिनके दूत है बलि हनुमान से, जिनके दूत है बलि हनुमान से। अरे भाई न पहले बताया तू पैर क्यों बढ़ाया लखन श्री राम से। जिनके दूत है बलि हनुमान से, जिनके दूत है बलि हनुमान से। जाके रणभूमि किया युद्ध भयंकर, भयानक भूमि किया युद्ध भयंकर। बानर सेना घबराई, भयानक भूमि किया युद्ध भयंकर। बानर सेना घबराई। अंत समय प्रभु के बाणों से कद हुआ धराशायी। अंत समय प्रभु के बाणों से कटकर हुआ धराशायी। तेज निकल कर कुंभकर्ण का प्रभु के बदन समाया, ऐसी माया जो जग उलझाए न लग कोई पाए नयन अभिराम से। जिनके दूत है बलि हनुमान से, जिनके दूत है बलि हनुमान से। अरे भाई न पहले जगाया तू बैर क्यों बढ़ाया लखन श्री राम से। जिनके दूत है बलि हनुमान से, जिनके दूत है बलि हनुमान से, जिनके दूत है बलि हनुमान।